गांव के किनारे एक पुरानी हवेली अकेली खड़ी थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग अजीब आवाजों की बातें करते थे, खिड़कियों में परछाई दिखने की बातें करते थे। हवेली बरसों से खाली पड़ी थी। जो परिवार वहां रहता था वो गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वे कहां गए। कुछ लोग कहते थे कि उन पर श्राप था, कुछ कहते थे कि उन्हें भूतों ने ले लिया। गांव के बच्चे डरते थे, वे हवेली की कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि वहां एक सफेद साड़ी वाली औरत भटकती है। वे कहते थे कि वो अपने खोए हुए परिवार के लिए रोती हुई हॉल में घूमती रहती है। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था जब तक आदित्य गांव में नहीं आया। आदित्य एक जवान लड़का था। वो बहादुर और जिज्ञासु था। उसे रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। वो गांव वालों के डर पर हंसा। उसने कहा कि भूत नहीं होते। उसने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। वो ये साबित करना चाहता था कि डरने की कोई बात नहीं है। गांव वालों ने उसे जाने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन आदित्य का मन बना हुआ था। उसे यकीन था कि वो हवेली का रहस्य सुलझा सकता है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आदित्य हवेली के पास पहुंचा। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्श पर धूल जमी थी। आदित्य खाली कमरों में घूमता रहा। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने परछाइयों से फुसफुसाहट सुनी। उसने अपनी आंखों के कोने से कुछ सफेद रंग का हिलता हुआ देखा। वो जल्दी से मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसे एक लंबे गलियारे के अंत में एक कमरा मिला। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने उसे धीरे से धक्का देकर खोला। कमरा अंधेरा था, बस चांदनी की एक किरण आ रही थी। वो एक कुर्सी पर पड़ी सफेद साड़ी पर गिर रही थी। आदित्य की रूह कांप गई। उसे तब पता चला कि कहानियां सच थीं। हवेली भूतियां थी। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक ठंडे हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने एक औरत की आवाज में अपना नाम सुना। वो चिल्लाया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। अगली सुबह गांव वाले हवेली गए। उन्होंने दरवाजा खुला हुआ पाया। आदित्य गायब था। उन्होंने उसे ढूंढा, लेकिन वो फिर कभी नहीं दिखा। हवेली खामोश खड़ी रही। आदित्य के गायब होने का रहस्य बना रहा और सफेद साड़ी वाली औरत हवेली में भटकती रही, अपने अगले शिकार का इंतजार करती रही।